किसी और की पूंछ पकड़ लेते हैं, रिश्ते की हो, काम की हो, किसी फेमस पर्सनालिटी की पूंछ हो, और अपने आप को उस चलती हुई रेलगाड़ी के साथ जोड़ देते हैं। आज दुख है, कल सुख आएगा, आज सुख है तो कल दुख आएगा। यह जीवन का चक्र है, यूं ही चलेगा। मैं अपने बच्चे को पालने में दिखाऊंगा कि मैं अपने बच्चों को कैसे पाल सकता हूं। उसे ओवरफीड कर दिया, बच्चा 7th क्लास में है, 6th क्लास में है। आप अपने काम को गेज नहीं कर सकते। छोटी एज के अंदर बच्चे को बड़ी बड़ी बातें दिखा दी जाए, वो बच्चा उम्र से पहले बड़ा हो जाता है। कितने ही लोग कांटेक्ट करते हैं हमें जब एक रिलेशन टूटता है, किसी और की पूंछ पकड़ लेते हैं, रिश्ते की हो, काम की हो, किसी फेमस पर्सनालिटी की पूंछ हो, और अपने आप को उस चलती हुई रेलगाड़ी के साथ जोड़ देते हैं और उन्हें लगता है जीवन आगे बढ़ जाएगा। जीवन तो आगे बढ़ जाएगा, आप पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि आपका अंदर का VAK नहीं सुधरा, आपका दृष्टिकोण नहीं सुधरा। ध्यान से समझ के चलिएगा। आज दुख है, कल सुख आएगा, आज सुख है तो कल दुख आएगा। यह जीवन का चक्र है, यूं ही चलेगा। पर आप जिस मेंटेलिटी से आज चल रहे हैं, यदि उसमें आपने काम नहीं करा तो सुख और दुख चाहे आते जाते रहें, आप एज अ पर्सनैलिटी इंसानी तौर पर नहीं बदलने वाले। मान लीजिए आज दुख है, आपका रोने का नेचर बन गया, आपका परेशान होने का नेचर बन गया, आप अपने आप को कुंठा में डाल रहे हैं, ग्रीफ में डाल रहे हैं, बहुत ही रिमोर्स में डाल रहे हैं, चिड़े हुए बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं। कल को जब सुख आएगा ना, ये चिड़न, ये गुस्सा, ये कुंठा एज इट इज रहेगी। सुख को झेल भी नहीं पाएंगे, सुख को जी भी नहीं पाएंगे। कई बार इंसान ओवर कर जाता है, रिश्ता टूटा, अगला बना, संतान उत्पन्न हुई, अब सारा जो एग्रेशन था, मैं अपने बच्चे को पालने में दिखाऊंगा कि मैं अपने बच्चों को कैसे पाल सकता हूं, उसे ओवरफीड कर दिया। पहले वाले की जितनी भी एनर्जी थी दबी हुई एंगर में जो चली गई थी, अब अपने बच्चे पर निकाल दी। वो रिलेशन इंबैलेंस की वजह से टूटा था, अब अगली चीज को आपने और इंबैलेंस कर दिया, अगली जनरेशन और इंबैलेंस हो गई। लोग बहुत परेशान होते हैं आजकल इस चीज में कि हमने तो अपने बच्चे को पूरे के पूरे लाड प्यार से पाला, उसकी हर इच्छा पूर्ण करी, कि बच्चा ऐसा क्यों हो गया, वो लायक क्यों नहीं हो रहा, वो अपने पैरों पे स्टैंड क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्टैंड तो आपने दे दिया ना उसे। उसकी मेंटेलिटी डेवलपमेंट हुई ही कहां। मैं आजकल अपने हीलर्स को देखता हूं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उन्हें हीलिंग सिखा रहे हैं। बच्चा स्कूल में जा रहा है, दूसरे बच्चे को देख रहा है, वर्ड रट लिए, कह दिया तेरा ऑरा खराब है, तेरे ऊपर डार्क एनर्जी चल रही है। बच्चा 7th क्लास में है, 6th क्लास में है। आप अपने काम को गेज नहीं कर सकते। बच्चे झूठ बोलना सीख रहे हैं, बच्चे पाखंड में उतर गए हैं कि एंजल दिख रहे हैं, मुझे गाइडेंस आ रही है। ये वर्ड्स सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, तजुर्बा लगता है। आप फ्रस्ट्रेटेड थे, आप प्रोफेशन में थे, आपने नेक्स्ट जनरेशन का VAK खराब कर दिया। उनके विजुअल अब आपके विजुअल हैं, उनका ऑडियो आपका ऑडियो बन गया, उनका कैनेस्थीसिया और आपका कैनेस्थीसिया एक हो गया। बच्चा बचपना जीना भूल गया, बच्चा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बच्चा षड्यंत्रकारी हो रहा है, दिमाग चला रहा है। याद रखिएगा, इस पॉइजन से अपने बच्चों को दूर रखिएगा। अर्ली एज के अंदर ओवर एजुकेशन बच्चे को बहुत पॉइजनस कर देती है। छोटी एज के अंदर बच्चे को बड़ी बड़ी बातें दिखा दी जाए, वो बच्चा उम्र से पहले बड़ा हो जाता है। आप में से कई लोग समझ सकते हैं और शायद मैक्सिमम लोग समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आजकल ये फैक्टर बहुत आता है कि छोटे बच्चों के सामने पेरेंट्स एक बदतमीजी का बिहेवियर करते हैं, ऐसा बिहेवियर करते हैं जो कि बच्चे का बचपना खराब कर देगा। और जिन घरों में ऐसी समस्याएं होती हैं, वहां पर बहुत छोटी उम्र में बच्चे बड़े हो जाते हैं। और जिस बच्चे ने बचपन के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी देख ली है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा
और जो इंसान बहुत जल्दी बड़ा होता है ना, उसके जीवन से जीवन जीने की इच्छा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आपको लाइफ में बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल गया। जो विजुअल, जो ऑडियो, जो कैनेस्थीसिया आपको बड़ी एज में मिलना चाहिए था, बहुत छोटी एज में अपने बच्चों को प्रोवाइड कर दिया, या आपने खुद ले लिया। आपके जीवन में उमंग नहीं रहती, जीवन बोरिंग लगता है, काम करने का मन नहीं करता। कई बच्चों को मैं डील करता हूं आज जनरेशन के अंदर, कई बच्चे मुझसे बात करते हैं, पेरेंट्स के बच्चे काउंसलिंग लेते हैं, कहते हैं कि सर मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। और जब हम उनके पेरेंट्स को वैल्यूएट करते हैं तो वहां देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे में ओवर एजुकेशन दिख रही है। पेरेंट्स ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपनी तरफ से बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी में एक एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए थी उनके हिसाब से कि मुझे इतना चाहिए लाइफ में, मुझे नहीं मिला मेरी संतान को मिलेगा। ओवर फीडिंग कर दी, बाप ने भी मां ने भी। ध्यान से इन बातों को महसूस कीजिएगा।